वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है और आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी रिलेशन में है। थर्ड पार्टी रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पर लव ट्रायंगल है, चाहे वो रिलेशन सीक्रेट हो, हिडन हो, आपसे छुपा हुआ हो या आपको पता हो। तो थर्ड पार्टी रिलेशन में आपके पार्टनर का क्या सोचना है, इन दोनों की लाइफ में आगे क्या होने वाला है, क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ने वाले हैं या नहीं, तो ये सारी बातें आज इस रीडिंग में खुलासा होने वाली हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है और कोई भी इसे देख सकता है जिसको डाउट है कि उसकी लाइफ में या फिर कंफर्म है कि उनकी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति है जिसके कारण आपके पर्सन आपको इग्नोर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी निकाल लिया है शफल करके और यहाँ पे जो पहला कार्ड आपके पार्टनर की एनर्जी को दिखा रहा है, उस कार्ड को देखकर ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में हाल फिलहाल के दिनों में इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को कहीं ना कहीं अपने गले का फंदा समझ रहे हैं। जैसे इनको सफोकेशन हो रही है इस रिलेशन में। हो सकता है ये जिनके साथ पहले अट्रैक्ट होकर रिलेशन में चले गए थे या ये इनका कोई कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है, क्योंकि जब कार्मिक रिलेशन लाइफ में आते हैं तो वो हमारे कुछ ऐसे अधूरे कर्म होते हैं जिन्हें हमें निपटाना होता है, हमें एक्सपीरियंस करना होता है और जिसमें हमारी जो कर्मास का साइकिल है उसको रिजॉल्व करना पड़ता है। ऑल राइट, तो यहाँ जो नज़र आ रहा है आपके पर्सन को क्या लग रहा है कि ये थर्ड पर्सन जो इनकी लाइफ में है, ये कोई व्यक्ति या ये कोई औरत है जो इनकी लाइफ में इनको बहुत ज़्यादा सफोकेट कर रही हैं, इनका दम घुट रहा है इस रिश्ते में। अब वो तो इस पर्सन को ऐसा सोच रहे थे कि ये पर्सन शायद इनकी लाइफ में आगे चलकर इनकी हर बात को मानने वाला पर्सन हो सकता है, या आपके पर्सन ने कुछ अपनी चेकलिस्ट बना रखी होगी कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो मुझे अंडरस्टैंड करे, जो मेरी बातों को समझे, जो मुझे फॉलो करे। जब मैं उस रिश्ते में आना चाहूँ तो मैं आ जाऊँ और जब मैं उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहूँ तब भी सामने वाले को कोई परेशानी ना हो। कुछ लोगों के पार्टनर की चेकलिस्ट ऐसी हो सकती है जिसमें सबसे पहले नंबर पे बाहरी सुंदरता को देखकर किसी के ऊपर आकर्षित हो जाना, लट्टू हो जाना। दूसरे नंबर पे उसके पास अच्छा पैसा हो, बड़ी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, नाम हो, शोहरत हो, सोसाइटी में रेपुटेशन अच्छा हो, जिनके साथ जब मेरा नाम जुड़े तो मुझे भी उसका बेनिफिट मिले। तो मुझे जो नज़र आ रहा है ना गाइज़, इन लोगों के रिलेशन में अब जो सिचुएशन है वो ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर एक पर्सन इस रिश्ते से बाहर आना चाहता है। इस रिश्ते को सीरियस नहीं लिया जा रहा। करंट एनर्जी ऐसी है कि पार्टनर आपका इस तरह से अपने आप को बेचैन फील करता है या करती हैं, या इनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि शायद इनकी एनर्जी बहुत ड्रेन हो रही है इस रिलेशन में। कई बार होता है हमें जो दूर से चीज़ें सुंदर दिखती हैं, जब हमारे पास वो आती हैं तब हमें उसी सुंदर चीज़ को लाइफ में एक्सपीरियंस करके हमें पता लगता है कि उसकी सच्चाई क्या है। तो या तो इनको यूज़ किया जा रहा है, यूज़ करना एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है लेकिन मैं यहाँ किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती। यूज़ किया जा रहा है पैसों के लिए। थर्ड पार्टी रिलेशन जो है इनका किसी तीसरे व्यक्ति या औरत के साथ, वो पर्सन इनको मैनिपुलेट करते हैं अपना मतलब निकलवाने के लिए। कई दफ़ा इस तरह के पैंतरे आजमाते हैं, इस तरह का टैक्टिक्स अपनाते हैं कि सामने वाला उनकी बातों को सच्चाई समझकर उनके साथ जुड़ा रहे और थर्ड पर्सन का जो भी इनसे बेनिफिट है, क्योंकि ये मुझे फ्रेंड विद बेनिफिट वाला रिलेशन ज़्यादा नज़र आ रहा है,
इंस्टेड ऑफ कि ये कोई सोल लेवल का ट्रू लव हो या कोई जन्मों जन्मों का प्यार हो जहाँ पे जीने मरने की कस्में साथ में खाई गई हैं, ऐसा नज़र नहीं आ रहा। तो अगले कुछ कार्ड्स ना यहाँ पर क्लियर बता रहे हैं कि इन लोगों की लाइफ में आपसी तालमेल की कमी है। एक पर्सन इस रिश्ते को बचाना चाहता है, अब वो आपका पार्टनर भी हो सकता है या फिर वो थर्ड पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि जिसको सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिली है वो उस इंसान को उस मुर्गी से कैसे पीछा छुड़ाना है, नहीं छुड़ाना है, वो इंसान को खुद में पता होता है कि उसको कब तक वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी या मुर्गा अपनी लाइफ में रखना है। वैसे मुर्गा अंडा नहीं देता, मुर्गी देती है, बट ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो जो मेरे मेल व्यूअर्स हैं या मेरी फीमेल दर्शक हैं, किसी के लिए भी ये रीडिंग है, चाहे आप थर्ड जेंडर सेक्स में क्यों ना हो, तब भी आप इस वीडियो को सुन सकते हो, जहाँ पे आपके मन में कई बार ये आता है कि इनकी लाइफ में कोई तीसरी औरत या मर्द है जिसके कारण ये आपके साथ बहुत ज़्यादा बातों को छुपाते हैं, या इनके हाव भाव से आपको जजमेंट हो जाता है कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा छुपा हुआ अफेयर हो सकता है जिसको खोने से ये पर्सन डरते हैं, ताकि सच्चाई बाहर आ गई तो कहीं आपके साथ भी इनका रिलेशन टूट ना जाए। तो अगले कुछ कार्ड्स ना गाइस आपके पार्टनर को एक ब्रेक लेने का इंडिकेशन दे रहे हैं, या इस रिश्ते में ब्रेक आने वाला है, ब्रेक लगने वाली है इस रिश्ते की। अगर ये गाड़ी बहुत ज़्यादा फुल स्पीड में, फुल पावर के साथ, फुल एक्सेलरेशन के साथ दौड़ रही थी और इनको लग रहा था कि ये रिलेशन बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रिलेशन होगा इनकी लाइफ का, बट अनफॉर्चुनेटली अब सच्चाइयाँ सरफेस पे आ रही हैं। कुछ चीज़ें इनको रिसेंटली पता चली हैं। अब वो क्या चीज़ें हैं वो सबके लिए अलग अलग तरीके से निकलेगा। किसी को क्या जजमेंट हुआ है, किसी ने क्या सीक्रेट जाना है थर्ड पार्टी का। तो यहाँ जो दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन अगर इनसे पैसों के लिए अपना कोई डिमांड रखते हैं, अपना कोई रिक्वायरमेंट रखते हैं, तो आपके पर्सन के मन में ये बात आती है कि ये हर बार मुझे पैसों के लिए ही कांटेक्ट करती है या करता है। लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद इस पर्सन ने अभी भी अपने माइंड को पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं किया कि उनको ये रिश्ता रखना है या इस रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ जाना है। चीज़ें यहाँ तक पहुँच गई हैं कि इनको समझ आ रहा है कि थर्ड पर्सन इनके साथ ट्रू है, इमोशनली जुड़ा है या किसी फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए। और दूसरी तरफ अगर मैं थर्ड पर्सन की बात करूं, कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग्स हैं, एनर्जीज़ हैं। कई सारे कार्ड्स यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि थर्ड पर्सन को आपके पार्टनर के साथ ये लगता है कि ये एक प्लेयर एनर्जी में रहते हैं। जब उनका इस रिश्ते में दिल करता है तो वो इस रिलेशन में बहुत रोमांटिक रहते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं, और अचानक कुछ दिनों बाद ये उस रिश्ते से बैकआउट कर लेते हैं और कोई रीज़न नहीं देते। तो आपकी लाइफ के अंदर ये पर्सन भी ऐसे ही करते होंगे जो अभी ये थर्ड पार्टी रिलेशन में कर रहे हैं। वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इस पर्सन को उस इंसान से सफोकेशन फील हो रही है, बंधा हुआ सा फील हो रहा है कि जैसे कोई उनको कंट्रोल कर रहा है, जैसे कोई अपने इशारों पर उनको नचा रहा है। और आपके पर्सन की पर्सनालिटी ऐसी है कि ये अपनी चलाते हैं, अपने मन की सुनते हैं, अपने मन की करते हैं, और इनको लगता है कि मेरे जो दर्शक हैं यानी कि आप कहीं ना कहीं इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे। आपकी एनर्जी इनके साथ फिर भी कॉम्प्रोमाइजिंग की, अंडरस्टैंडिंग की दिख रही है। मतलब आप, हो सकता है आप में भी कॉन्फिडेंस हाई हो, आप में भी एटीट्यूड हो, आप में भी ज़िद्दीपन हो, लेकिन कई बार आप इनको मनाने के लिए झुक जाते थे कि चलो मैं सॉरी बोल के मामला ख़त्म करती हूँ या करता हूँ, एटलीस्ट मेरा रिश्ता
बचा रहेगा। तो ये बातें ना आपके पर्सन कंपैरिजन में रख रहे हैं, और एक साइड पे थर्ड पर्सन है, एक साइड पे आपको इन्होंने रखा हुआ है। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर ना थोड़े चालाक टाइप के पर्सन है। इनको कैसे लोगों को हैंडल करना है, कैसे अपना काम निकलवाना है, कैसे किसी के साथ इमोशनली जुड़ना है, कब प्रैक्टिकल हो जाना है, कब रिश्ते से बाहर निकलना है, ये पर्सन ना कोई ट्रिक्स्टर की एनर्जी में भी नज़र आ रहा है, जिसको ट्रिक्स खेलनी आती है, माइंड गेम्स खेलनी आती हैं। मैं माफ़ी चाहूँगी अपने उन दर्शकों से जिनको मेरी बातें थोड़ी कड़वी लग रही हैं, बट रीडिंग में 100% सच्चाई का आना और 100% सच्चाई में सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव या सकारात्मक बातें ही आपको सुनाई पड़े, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। कार्ड्स आपकी एनर्जीज़ बताते हैं, आपकी लाइफ की सिचुएशंस बताते हैं, और आपकी करंट मैनिफेस्टेशंस कहाँ जा रही हैं, किस दिशा में जा रही हैं, वो बताते हैं, और फाइनल आउटकम भी आपको बताते हैं। तो आपको हमेशा ना ओपन माइंड रख के टैरो वीडियोस को सुनना चाहिए, देखना चाहिए। कई बार दर्शक क्या करते हैं कि जो रीडिंग्स में आपको बताया जा रहा है, आप उसको अपनी लाइफ का ना फाइनल डिसीजन समझ लेते हो कि ये आ गया रीडिंग में तो चलो मामला तो ख़त्म हो गया, क्योंकि मेरा पार्टनर तो थर्ड पर्सन के पास ऑलरेडी गया हुआ है और ऑलरेडी वो लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा है, सब कुछ सही जा रहा है, वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। शायद ये सोशल मीडिया पर ऐसे कोट्स डालते हों, ऐसे वीडियोस डालते हों, या इस तरह की स्टोरीज़ पोस्ट करते हों जहाँ पर ये अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा हैप्पी लाइफ, पीसफुल लाइफ, अबंडेंट लाइफ, ग्रोथ दिखा रहे हैं। लेकिन बिहाइंड द सीन जो स्टोरी है वो शायद आपसे छुपी हुई है, अभी तक आपके सामने पिक्चर क्लियर नहीं है। कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ में जो थर्ड पर्सन है वो इनका हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं अगर ये मैरिड है, और अगर ये अनमैरिड पर्सन है तो कोई सीक्रेट अफेयर हो सकता है जो आपको या तो डाउट रखता है, जहाँ पर आपका कई बार इंट्यूशन कहता है कि पक्का इनकी लाइफ में कोई औरत है, कोई मर्द है। तो ये भी मुझे नज़र आ रहा है। आप लोगों के लिए आपके जो पार्टनर हैं वो इमोशनल फील करते हैं, और मुझे लगता है कई बार ये पर्सन खुद ही कंफ्यूज रहते हैं कि मैं उसकी तरफ खिंचा क्यों जा रहा हूँ, जबकि मैंने उस रिश्ते को खुद से छोड़ा है किसी और के लिए। ये बात इनके दिल में आती है, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि आपका स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड देखकर, या आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है कि आप बुलशिट हैंडल करना जानते हो, या फिर आपने इस पर्सन को वार्निंग देके खुद ही छोड़ दिया होगा कि अगर आपने मेरी लाइफ में आना है तो बिल्कुल ऐसे आओ कि आप मुझे एक्सेप्ट कर सको, इस रिश्ते को ऑफिशियल कर सको, और कोई भी थर्ड पर्सन अगर आपकी लाइफ में है तो उससे सारे बर्डन, सारे रिलेशन फिनिश करके मेरी लाइफ में वापस आओ। तो ये पर्सन ना अभी राइट नाउ मैं आपको क्लियर बताऊंगी, मैं कोई भी ला लैंड वाली रीडिंग नहीं करने वाली, यहाँ जो नज़र आ रहा है वही बताऊंगी। ये पर्सन आपको लेकर रोमांटिक है, इस पर्सन को आप फिज़िकली भी बहुत पसंद हो। अब ये पर्सन आपके पास आना चाह रहा है, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी थर्ड पार्टी के साथ ही रहेंगे। क्यों रहेंगे उसका रीज़न ये है कि आपके पर्सन थोड़े सेल्फिश हैं, अपनी ज़रूरतों को, अपनी इच्छाओं को आपसे ऊपर रखते हैं, जहाँ उनको फ़ायदा दिखता है वो उस रिश्ते में टाइम देते हैं, और थोड़ा प्रैक्टिकल पर्सन है आपका। जिन लोगों के साथ उनके पर्सन ऑन एंड ऑफ करते हैं, उस इंसान का जो दिमाग है अभी राइट नाउ थोड़ा ज़्यादा पैसे की तरफ है, ब्यूटी की तरफ है, इन्जॉयमेंट की तरफ है, प्लेजर की तरफ है, अपनी एडिक्शन की तरफ है, अपनी लाइफ में जो टेम्पटेशंस हैं, डिज़ायर्स हैं, लस्ट है, उसकी तरफ है। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में लौटेंगे, लेकिन उन्हीं के पार्टनर लौटेंगे जिनका थर्ड पर्सन के साथ कार्मिक रिलेशन ख़त्म होने वाला है, और उन लोगों को वेट करना पड़ेगा जिनका पर्सन थोड़ा प्रैक्टिकल है,
और इस पर्सन को लाइफ में, सोसाइटी में नाम कैसे हो, शोहरत कैसे मिले, कहीं अगर ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आ जाते हैं तो आपके साथ इनको क्या फ़ायदा होगा, क्या ये अपनी लाइफ के सभी गोल्स को या अपने ड्रीम्स को पूरा कर लेंगे। शायद ये मनी माइंडेड पर्सन है, इसलिए भी ये थर्ड पर्सन के साथ अभी रिलेशन में है, लेकिन इमोशनल कटआउट है, इनका इमोशनल अटैचमेंट नज़र नहीं आ रहा। तो अगले कुछ कार्ड्स में ना आपके पार्टनर का यहाँ पे बर्थ मंथ भी निकला है और आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइंस भी निकले हैं। साथ में यहाँ आज आपके पार्टनर का बर्थ डेट भी निकला है। तो ये तो बोनस रीडिंग होगी, काफ़ी कुछ आ गया गाइस आपके पार्टनर के लिए। सबसे पहले बताऊंगी बर्थ मंथ यानी कि जन्म का महीना आपके पार्टनर का क्या हो सकता है। ये जो आपको मैं बर्थ मंथ, इनिशियल्स या ये जो भी बताती हूँ, इससे एक एक्स्ट्रा हमें कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ, हमारा जो पार्टनर है उसकी करंट एनर्जी इस रीडिंग में हमसे रेजोनेट हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले बर्थ मंथ इनका जो आया है वो है जुलाई, फिर फरवरी, उसके बाद अप्रैल, मार्च, अक्टूबर, दिसंबर और लास्ट यहाँ पर है सितंबर। ये कुछ बर्थ मंथ हैं आपके पार्टनर के। यहाँ पर अगले जो इनकी बर्थ डेट निकली है, जन्म की तारीख, वो किसी भी महीने की हो सकती है। सबसे पहला यहाँ पर आया है 15, फिर है नंबर 3, नंबर 19, नंबर 24, नंबर 2, नंबर 27, नंबर 30, नंबर 12, नंबर 8। तो ये कुछ इनके बर्थ डेट निकले हैं। राशियां इनकी क्या निकली हैं यहाँ पे, सन, मून, राइजिंग और वीनस में, यानी कि जो इनकी जन्म कुंडली होगी उसकी लगन सूर्य राशि, चंद्र राशि, नाम राशि कौन सी हो सकती है। सबसे पहले यहाँ पर है कैंसर, कर्क राशि, उसके बाद कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि, फिर यहाँ पर अगली राशि है पाइसिस, मीन राशि, उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग जेमिनी है, मिथुन राशि, अगली स्ट्रॉन्ग राशि स्कॉर्पियो है, वृश्चिक, उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग राशि निकली है एरीज, मेष राशि, लास्ट यहाँ जो राशि आई है वो यहाँ पर लिब्रा है, तुला राशि। तो ये कुछ ज़ोडिएक साइन है आपके पार्टनर के। तो गाइज़, मैंने आपको यहाँ क्लियरली बता दिया है कि कौन से लोगों के पार्टनर वापस आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई झूठा दिलासा नहीं दिया जाता। इस चैनल पर केवल और केवल वही रीडिंग्स लेकर आई जाती हैं जो आपकी करंट एनर्जीज़ होती हैं। आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी लाइफ में किस तरह का गाइडेंस आपको चाहिए, क्या आपके टैरो कार्ड्स रिवील कर रहे हैं आपकी सिचुएशंस के हिसाब से, और आपका फ्यूचर आउटकम क्या होगा। लेकिन इस रीडिंग के बेस पे आपने किसी को जज नहीं करना कि वो तो थर्ड पार्टी में हैं, पैसों के लिए हैं, तो ये पर्सन ख़राब होंगे। मैंने आपको रीडिंग के शुरुआत में बताया, कुछ रिश्ते हमारे कार्मिक होते हैं, ना चाहते हुए भी ऐसे अनचाहे रिश्ते हमारे जीवन में आते हैं, क्योंकि वो हमारे ही कर्मों का लेखा जोखा है, चाहे वो इस जन्म का है, चाहे हमारे पिछले कई जन्मों का, जिसको हमने बैलेंस करना है। ठीक है, तो किसी को भी आपने नेगेटिविटी के साथ नहीं देखना, ना ही किसी के लिए आपने अपने मन में कोई दर्द रखना है, अपने मन में कोई जेलस रखना है, अपने मन में कोई किसी को लेकर कड़वाहट रखनी है, या किसी को बद्दुआ देनी है, कर्ज करना है कि तूने मेरे साथ ऐसे किया, भगवान तेरे साथ ऐसा करे। वो तो कर ही देंगे, क्योंकि जो थर्ड पर्सन की लाइफ में आपको छोड़कर गए हैं, अगर आप इनके साथ लॉयल रहे, डेडिकेटेड रहे और इस रिश्ते में आपने हर वो प्रयास किया जो एक कपल को करना चाहिए उस रिश्ते को बचाने के लिए, और आप तो फ्यूचर भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। अभी भी अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हो
तो ये जाहिर सी बात है कि आज भी आपके मन और दिल में इस पर्सन के लिए जगह है, आज भी वो सॉफ्ट कॉर्नर है आपके अंदर इस पर्सन के लिए। चाहे उन्होंने आपके साथ कुछ भी किया, लेकिन आप फिर भी एक उम्मीद के साथ रोज़ वीडियोस को सुनते हो कि एक ना एक दिन ये पर्सन चेंज होंगे और थर्ड पार्टी को लाइफ से रिमूव करके आपकी तरफ आएंगे। लेकिन अभी मुझे क्लियरली जो दिखा वो ये है कि बहुत कम लोगों के पार्टनर का चांस है वापस आने का, क्योंकि अभी भी इनका कार्मिक साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन अच्छी बात उन लोगों के लिए है जिनकी आंखें खुलने वाली हैं, क्योंकि कार्मिक साइकिल्स में बहुत सारी सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस ट्रिगर देते हैं और आपके पर्सन को करंटली ऐसे ऐसे ट्रिगर मिल रहे हैं कि इनकी आंखें खुल रही हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पर्सन इस पर्सन को ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, यानी कि कोई इनका कांटेक्ट थर्ड पर्सन ने ब्लॉक कर रखा होगा और वो अपनी मर्ज़ी से इनको ब्लॉक अनब्लॉक करते हैं। और ये बातें भी आपके पार्टनर के मन में कहीं ना कहीं इनको ये फील करा रही हैं कि इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, शायद उसी वजह से इनके साथ तीसरा व्यक्ति ऐसा कर रहा है। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में एनर्जी अपडेट आप लोगों को पता हो अपने पार्टनर का। यहाँ पे कोई मेजर एक्शन कार्ड नज़र नहीं आया है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। कई बार रीडिंग में एक्शन की एनर्जी नहीं आती। यहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन के कार्ड्स हैं, इंट्रोस्पेक्शन के कार्ड्स हैं, और आपके पर्सन की लाइफ में अभी थोड़ा पेन और सफरिंग का साइकिल कंटिन्यू होगा, उसके बाद इनकी आंखें खुलेंगी। अगर आपको एक्शन जानना है कि पार्टनर का अगला एक्शन क्या है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको इसी टॉपिक पे आगे वीडियो देखना है, नहीं देखना, कौन सा वीडियो देखना चाहते हो। मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। मुझसे कैसे कंसल्टेशन लेना है उसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहाँ पे चेकआउट कर लीजिए। अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर देना है और क्लेम ज़रूर करो रीडिंग को, ताकि थर्ड पार्टी लाइफ से जाए। सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया, और जिन्होंने किया है उनको बहुत सारा प्यार, उनका शुक्रिया, और सभी को लव यू है। टेक केयर।